सुजानगढ़ के सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी धाम में नववर्ष के आगमन पर लाखों भक्त बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए उमड़ेंगे। सालासर लक्ष्मणगढ़ बाईपास रोड पर स्थित अयोध्या भवन में नववर्ष के स्वागत के लिए बालाजी का विशेष धाम सजेगा, जिसमें चंडीगढ़ के प्रसिद्ध भजन कलाकार कन्हैयालाल मित्तल द्वारा सालासर मंदिर के पुजारी जय प्रकाश पुजारी के सानिध्य में भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। भजन संध्या को लेकर अयोध्या भवन में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 31 दिसंबर की शाम को आयोजित होने वाली इस भजन संध्या को लेकर 80 बाई 100 का डोम लगाया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों की बैठने की व्यवस्था की गई है। नव वर्ष पर भजन संध्या के साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। भजन संध्या को लेकर सालासर के भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सालासर बालाजी की पावन धरा पर जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, श्री बालाजी संघ चंडीगढ़ के तत्वाधान में भाई कन्हैया जी मित्तल के द्वारा यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है। जो कीर्तन होगा, जो जागरण होगा, उसका जो सबसे बड़ा मोटिव यही रहेगा कि पूरे विश्व के लिए शांति बने रहे, सुख समृद्धि बने रहे। ये सबसे बड़ा ये संदेश रहेगा। इस संदेश के लिए ये कीर्तन और ये आयोजन सालासर बालाजी की पावन भूमि पर पहली बार अयोध्या भवन में होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, हम ये जानते हैं। उसको लेकर हम प्रशासन को भी हमने अवगत कराया है, और जो भीड़ होगी उसके लिए हमने यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ बना रखी है। जो हमने यहाँ पे सारा व्यवस्थित काम किया है। 100 बाई 80 का हमने डोम बनाया है उसमें, ताकि किसी को सर्दी भी नहीं लगे। ठंड का माहौल है, इतने शरणार्थी दर्शालु यहाँ आएंगे, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हो, इसलिए हमने सुचारू रूप से हम जितना हो सके उतनी अच्छी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सुजानगढ़ के लोहारागढ़ स्थित मानव सेवा संस्थान में स्वर्गीय गणपत राम पिपलवा, स्वर्गीय दुर्गा देवी पिपलवा की स्मृति में उनके पुत्र नरतमल शर्मा एवं पिपलवा परिवार तमरा द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा परामर्श एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बंशीधर पिपलवा, राम रतन पिपलवा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कीलका, हरिनारायण पिपलवा ने दीप प्रज्वलन करके किया। अध्यक्षता संस्थान समन्वयक मानक सराफ ने की, संचालन अशोक कुमार माटोलिया ने किया। शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने अपनी सेवाएं देते हुए 250 लोगों की जांच की। नवरत्न छाजेड़, गजानन जांगीड़, विक्रम सिंह चौबदार, कपिल देव माटा, रामनिवास पारिक, मनोज कुमार शर्मा, प्रदीप सराफ, आशीष माटोलिया आदि ने शिविर को सफल बनाने में सहयोग किया। मानव सेवा संस्थान में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। ये नतमल जी पिपलवा तमरा निवासी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे दूर दराज से नेत्र रोगी आ रहे हैं और गरीब को गणेश मानकर इनकी सेवा की जा रही है। और ये डॉक्टर अपूर्वा कोटिया जी के द्वारा नेत्र ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और यहाँ पे चयनित किए गए हैं जो रोगी है नेत्र के लिए जिसका ऑपरेशन होना है, कम से कम 15-20 का ऑपरेशन होगा। और हर महीने मैं तो यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे मानव सेवा संस्थान में हर महीने ऐसा कैंप लगता रहे। और इतने दिन भी इन्होंने जो कैंप लगाए उनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुजानगढ़ में राष्ट्रीय भांतु सांसी समाज विकास संघ के युवा प्रदेशाध्यक्ष महेश सांसी के नेतृत्व में सांसी बस्ती के लोगों ने नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त सहायक अभियंता दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपकर सांसी समाज के शमशान भूमि की 4 दीवारी का निर्माण करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते वक्त महेश सांसी ने दिलीप सिंह को बताया कि 16 अगस्त 2022 को निकाली गई निविदा में यह कार्य लिया गया था, लेकिन निविदा के निरस्त होने के कारण यह कार्य फिर से लटक गया था। जल्द से जल्द इसे फिर से प्रोसेस में लाकर शुरू करवाया जाए और बस्ती में रोज ऑटो टिपर भेजने की व्यवस्था की जाए। महेश सांसी ने बताया कि जल्द इस पर अमल नहीं होता है तो 10 जनवरी से हम लोग आंदोलन करेंगे, जिस पर कार्यवाहक आयुक्त दिलीप सिंह ने बताया कि 16 अगस्त की निविदा को टेक्निकल त्रुटि के कारण रद्द करना पड़ गया था। अब आयुक्त महोदय के छुट्टी से वापस आते ही बकाया कामों की नई निविदा निकलवाकर शीघ्र काम को प्रोसेस में ला दिया जाएगा। साथ ही ऑटो टिपर रोज भेजने के लिए सफाई निरीक्षक को पाबंद कर दिया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सोहनलाल, अनिल, पवन, ज्ञानचंद, मुकेश, रामूराम, रवि कुमार, रूपाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। समस्या है कि सांसी बस्ती जो शमशान भूमि साईं बाबा मंदिर के पीछे स्थित है, वहाँ नगर परिषद द्वारा 16/8/2022 को एक निविदा जारी करके वहाँ की 4 दीवारी के लिए स्वीकृत की थी, लेकिन वो जमीनी स्तर पर अब तक कार्य शुरू नहीं होने के कारण सांसी बस्ती के लोगों में रोष व्याप्त था। और इस कारण आज सांसी बस्ती के लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें अपने आयुक्त महोदय मिले नहीं और एन साहब को ज्ञापन दिया है। तो एन साहब ने कहा है कि मैं आपकी सारी बात आयुक्त साहब तक पहुंचा दूंगा। तो हम सांसी बस्ती के लोगों ने, मैं प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि 10 तारीख तक का समय है। अगर 10 तारीख तक नगर परिषद ये निविदा वापस नहीं निकालती है तो सारा सांसी समाज एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उन्होंने इस बात को लेकर ज्ञापन दिया था कि हमारे जो शमशान भूमि है उसकी 4 दीवारी का निर्माण का था। उन्होंने ये लिखा कि इनकी निविदा स्वीकृत हो चुकी, फिर भी अभी तक हमारा काम प्रारंभ नहीं हुआ। दूसरा था इनके ऑटो टिपर का। तो हमने इनको ये बताया कि ये जो आपका निविदा लगी हुई थी, परंतु उसमें कोई तकनीकी त्रुटि की वजह से
उसको निविदा को निरस्त करना पड़ा और अब उसको वापस लगाने के लिए हम लगाएंगे। अभी क्या है, हमारे आयुक्त महोदय है वो अवकाश पर हैं, जैसे ही वो अवकाश से आएंगे तो उनका निविदा का वापस टेंडर लगा के ये कार्य करवाया जाएगा। ऑटो टिपर में मैंने अभी एसआई को पाबंद कर दिया है कि वो वहाँ उस वार्ड में जाए और डोर टू डोर कलेक्शन करे। सुजानगढ़ की राजकीय जजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही 49वीं राज्य स्तरीय मंत्रालय खेल कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह बड़सरा अतिरिक्त संयुक्त निदेशक रहे, जबकि अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नरजी ने की। एडीएम भागीरथ साख, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास, सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरिस गौरी, उपसभापति नगर परिषद अमित मारोठिया, एडीओ कमल शर्मा, भामाशाह पवन कुमार सोनी, रणजीत भिंचर, महावीर राव, आरिफ खान, अखन मीणा, धनाराम प्रजापत, सरोजवीर पूनिया, नोपाराम मंडा, मधु शेखावत, बजरंग सिंह, रजनी शर्मा सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में कुनई बालिका विद्यालय के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में संयोजक प्रधानाचार्य कमलेश कुमार संगल ने प्रतियोगिता का परिचय दिया एवं सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। संचालन धर्म सिंह मीणा, मनोज कुमार शर्मा ने किया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव लोडसर में स्थित कृष्ण कुंड में डूब जाने से युवक की मृत्यु हो जाने के समाचार मिले हैं। सदर थाना पुलिस मिली जानकारी के अनुसार कृषि पर काम करने वाले मुनीम युवक की पानी में डूब जाने से मृत्यु हुई है। पुलिस ने बताया कि 30 साल का दीपक दर्जी निवासी गणेशपुरा ब्यावर हाल जसवंतगढ़ लोडसर में स्टोन कृषि पर मुनीम का काम करता था, जिसका गत रात्रि को शव वहां बने कुंड में तैरते हुए मिला, जिस पर थाना सीआई मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आज के बगले अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं शुक्रवार को मृतक के साले मनीष चौहान की रिपोर्ट पर पुलिस ने मृत दर्ज कर ली है। दूसरी ओर एएसआई सुरेश कुमार ने पोस्टमार्टम व अन्य आवश्यक कार्रवाई करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।